वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम। अर्थात मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम शीतल एवं निर्मल जल की बहती धाराओं से परिपूर्ण हो, दक्षिण की ठंडी हवाओं के साथ बाग एवं फसलों से उज्जवल हो, चांदनी की महिमा से जगमगाती रातों में खूबसूरत पेड़ और खिले हुए फूलों से तुम्हारी भूमि सजी हुई हो, तुम्हारी भाषा मधुर एवं दिव्य हो, जीवन की हर आवश्यकताएं एवं जीवन के परम सुख तुम्हारे द्वारा पूरा होता हो। हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह गीत कब, कहां, किसने और क्यों लिखा। आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि राष्ट्रीय गीत श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, परंतु इसके लिखे जाने के पीछे क्या राज है, आइए हम आपको बताते हैं। 1870 के दशक में जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब अंग्रेजों द्वारा एक गीत गॉड सेव द क्वीन लाया गया, जिसे अंग्रेजों के राज वाले सभी देशों में गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय बंकिम चंद्र जी जैसौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज के बांग्लादेश में है, उसमें डेप्यूटी मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कलेक्टर थे। चूंकि वो सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उन्हें भी यह गीत गाने के लिए कहा गया, परंतु वह यह गीत गाना नहीं चाहते थे और उन्हें एक जिद सूझी कि हम भारतवासियों का भी एक गीत होना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो, जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोए रखे। जिसके चलते उन्होंने सन 1876 में एक गीत लिखा जो कि संस्कृत भाषा में था और जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। कहा जाता है कि वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र जी ने शैलदा से अपने घर निहाटी जाते समय ट्रेन में लिखा था। उसके पश्चात सन 1882 में अपने बंगाली फिक्शन उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया और इसमें कुछ और पद भी बढ़ाए जो कि बंगाली भाषा में थे। यह उपन्यास उस समय अंग्रेजों के अत्याचार से दबी हुई जनता को जगाने के लिए लिखा गया था, जिसमें मां दुर्गा, मां काली और मां जगदात्री, जो कि मां पार्वती का स्वरूप है, उनकी आराधना की गई थी। यह बात अंग्रेजों को नागवारा थी, इसलिए बौखलाए अंग्रेजों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी सभी प्रतियां जला दी, परंतु मूल प्रति सुरक्षित रही। बंकिम चंद्र चटर्जी की दूसरी पत्नी से 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी उनसे अक्सर कहा करती थी कि इस गीत में आपने इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है जिसके चलते यह गीत लोगों को समझ नहीं आएगा। जिस पर बंकिम चंद्र जी कहते थे कि आज यह गीत तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, परंतु यह गीत भारतवासियों में एक नया जोश भरने के काम आएगा। और अंततः ऐसा ही हुआ। सन 1894 में बंकिम चंद्र चटर्जी के दिवंगत होने के पश्चात सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया। और इस गीत ने आग तब पकड़ी जब 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, जिसका विरोध वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरे भारत देश में हुआ। जिसके पश्चात यह गीत सभी सभाओं और कार्यक्रमों में गाया जाने लगा, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस कारण उन्होंने इस गीत को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया और जो इस गीत को गाता हुआ पाया जाता था उसे दंड दिया जाता था। जिसके कारण क्रांतिवीरों में और ज्यादा जोश आने लगा और इसके पश्चात यह गीत सभी क्रांतिकारियों की जुबान पर था। जो भी क्रांतिकारी फांसी चढ़ते थे वह वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। इसी के साथ सन 1947 में भारत आजाद हो गया और फिर सन 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गान को गाने के लिए 52 सेकंड का टाइम स्पेसिफिक है, परंतु राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने के लिए ऐसी कोई भी समय सीमा की पाबंदी नहीं है।
आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।